दिव्यांग बना प्रेरणा स्रोत। दिव्यांग राजकुमार गुप्ता ने मुख्यमंत्री कोरोना रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए का दिया योगदान। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर हर कार्य को संभव करने का दृढ़ संकल्प हो। ऐसा ही दृढ़ संकल्प लिए बीते 36 वर्षों से दिव्यांग होने के बावजूद भी बिना किसी सरकारी सहायता अथवा योजना का लाभ लिए कुरुक्षेत्र के गौशाला बाजार निवासी राजकुमार गुप्ता न केवल दवाइयों की दुकान चला रहे हैं, बल्कि उन्होंने 8 परिवारों को अपनी दुकान के माध्यम से रोजगार भी दे रखा है। उन पर अपनी बुजुर्ग मां और मंदबुद्धि छोटे भाई की जिम्मेदारी भी है। 58 वर्षीय राजकुमार गुप्ता ने आज हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड हेतु विधायक सुभाष सुधा को 1 लाख रुपए का चेक सौंपकर एक अनूठी मिसाल कायम की है। आज देर शाम गौशाला बाजार में राजकुमार गुप्ता की दवाई की दुकान पर खुद इस चेक को रिसीव करने पहुंचे विधायक सुभाष सुधा ने राजकुमार गुप्ता के जज्बे और हौसले को सलाम करते हुए कहा कि राजकुमार जैसे नागरिक समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो खुद बीमार होने के बावजूद भी देश की भलाई की सोच रखते हैं। राजकुमार ने बताया कि उन्होंने खुद को कभी बीमार नहीं समझा। शरीर भले ही कमजोर है, परंतु मन से वे स्वस्थ हैं और मजबूत हैं। 22 साल की उम्र में ही माइपैथी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। उनके शरीर के अपर और लोअर दोनों काम नहीं करते। उनकी दुकान पर काम करने वाले 8 कर्मचारियों की 16 आंखें और 16 हाथ ही उनकी ताकत हैं। उनके कर्मचारी उन्हें प्रतिदिन साइकिल के डंडे पर बिठाकर उन्हें दुकान पर ले आते हैं और रात को छोड़ आते हैं। उन्होंने कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। अगर हर इंसान हिम्मत रखे तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, वरना दुनिया में असंख्य लोग ऐसे भी हैं जो ठीक ठाक होते हुए भी कोई काम नहीं करते। नौकरियों की जरूरत तब पड़ती है जब आप खुद कुछ करना नहीं चाहते। अगर इंसान का आत्मविश्वास मजबूत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने बीते दिन प्रधानमंत्री केयर फंड में भी 1000 रुपए की राशि जमा करवाई है और आज हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में 1 लाख रुपए की राशि का चेक विधायक सुभाष सुधा के माध्यम से प्रेषित किया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भी बढ़ चढ़कर इस नेक कार्य में सहयोग करें। इस मौके पर पार्षद संदीप कोहली, पार्षद दीपक सडाना, केडीपी सदस्य सौरभ चौधरी भी मौजूद थे। मेरा नाम राजकुमार है और मेरा दवाइयों का काम है। पिछले मैं 1 लाख रुपया हरियाणा रिलीफ फंड में देकर कोरोना में देकर बहुत खुश हूँ और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो भी अपना बढ़ चढ़कर अनुदान करें। और प्रेरणा तो बस सब ये मुझे विधायक जी से और इनसे सब लोग ये काम कर रहे हैं, मार्केट दान कर रहे हैं, उनसे सबसे प्रेरणा लेके ही मुझे मतलब आज 1 लाख रुपए का चेक देकर बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो आपको ये डिजीज है, ये आप बताएंगे कि कब से है? और ये डिजीज मुझे लगभग पिछले 30 सालों से है और ये बीमारी वैसे शुरू से ही होती है। कंटिन्यूस मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसमें इस बीमारी का नाम है। इसमें आदमी मतलब मैं इसमें चल फिर नहीं सकता, पर मैंने अपने आप को कभी भी इस बीमारी के कारण किसी दुनिया के किसी आदमी से कम नहीं समझा। मैं अपने आप को फिट समझता हूँ, पर ठीक है मैं चल फिर नहीं सकता या कुछ और, पर इसकी वजह से मैंने कभी अपने आप को बीमार नहीं समझा। तो व्यवसाय क्या है? मेरा होलसेल का बिजनेस है शुरू से ही। 90 से मैंने राजू मेडिको से काम कर रहा हूँ। 90 से, उससे पहले एमरजेंसी में मैं काम करता था। अपनी दुकान थी मेरी एमरजेंसी के नाम से। फिर मैंने 90 से राजू मेडिको से शुरू किया। तो आप काम तक आते कैसे हैं? अपनी दुकान तक, अपने व्यवसाय तक कैसे आते हैं? मेरा स्टाफ जो लड़के रखे हुए हैं वही मेरे को सवेरे उठा के साइकिल पे बिठा के दुकान पे लेके आते हैं, वही यहाँ से ले जाके घर छोड़ते हैं। और मुझे कभी भी इस तरीके की कोई दिक्कत महसूस ही नहीं होती भी मैं फिट नहीं हूँ, एक नॉर्मल आदमी की तरह काम नहीं कर सकता। और पिछले 20-30 सालों में कभी अपने आप को बीमार तो मैंने कभी समझा ही नहीं। तो जो गवर्नमेंट से जो कुछ मिलती है पेमेंट, वो नहीं, वो कभी गवर्नमेंट से पैसा जो हमारे को हैंडीकैप के लिए अनुदान मिलता है वो कभी नहीं लिया हमने। छोटा भाई भी हैंडीकैप है, पर हमने कभी भी अनुदान लेने की सोची भी नहीं गवर्नमेंट से। तो कितने लोगों को है जो यहाँ मैंने पिछले 20-25 सालों से 8 से 10 लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया हुआ है। इनडायरेक्ट में तो बहुत है। डायरेक्ट लोगों को 10 लोगों को तो 8 इस टाइम 8 आदमी काम मेरे पास लगातार 8 आदमी काम कर रहे हैं। तो भाई जो है आपसे छोटे हैं? छोटा भाई है मेरे, जिसकी एज वैसे 54 साल है। वो थोड़ा सा मंदबुद्धि होने की वजह से मतलब मंदबुद्धि है, पर वो भी मतलब घर पे रहता है। वो दुकान पे भी मेरे साथ कभी आ जाता है तो काम करता है वो भी। फिर आपके भी कोई बच्चे हैं? नहीं, मैंने शादी नहीं की है। मतलब शादी नहीं की है। मेरे साथ मदर है और मदर की एज वैसे तो 65-68 के करीब हो चुकी है, पर उसकी वजह से वो मेरे साथ ही रहते हैं।
फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे 2001 में, पर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अपनी आदमी प्रेरणा तो ये है भी आदमी खुद को हिम्मत रखे, तो फिर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है भी वो कुछ नहीं कर सकता। आदमी मतलब खुद हिम्मत रखनी चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है भी तो हिम्मत रखे तो किसी के आगे मतलब कुछ भी किया जा सकता है। यही प्रेरणा है भी आदमी, नहीं तो लोग ठीक ठाक होते हुए भी काम नहीं करते, भाई मेरे पास काम नहीं है। मैं सर्वप्रथम कोरोना वायरस के इस जो चक्कर चल रहा है उसके अंदर हमारे राजकुमार गुप्ता जी जो राज्य मेडिकल के नाम से एक स्टोर चला रहे हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, जिनके अभी उन्होंने पूरा अपना मेडिकल के अपने जीवन के बारे में बताया, किस प्रकार से 25 वर्ष के अंदर इनको पूरा उनका इनकी हेल्थ जैसे अपर और लोअर दोनों ही काम नहीं करते और फिर भी ये जनता की यहाँ सेवा कर रहे हैं। और आज मैं कहूँगा कि उन्होंने कितने बड़ा एक हमें मार्गदर्शन दिया, इस पोजीशन में भी जो गवर्नमेंट से कोई भी हैंडीकैप का बेनिफिट होता है वो भी नहीं ले रहे, उसके बावजूद भी आज 1 लाख रुपया हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में दे रहे हैं। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से और विधायक के नाते मैं इन्हें सैल्यूट करता हूँ, इन्हें नमस्कार करता हूँ। ये एक प्रेरणा के स्रोत है, जिन्होंने देखो आपके सामने बता रहे थे किस प्रकार से 9 आदमी को ये रोजगार भी दे रहे हैं। और ये बात ये कह रहे हैं कि इंसान के अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब किसी भी इंसान के अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो जीवन के अंदर कभी पीछे मुड़कर देखा, हमेशा आगे देखता है। ऐसे है उनमें से हमारे भाई राजकुमार गुप्ता जी, जिन्होंने हमें आज बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया। मैं अपनी ही बताता हूँ, मैं भी अभी नया जब सर्जरी करा के आया, मुझे डॉक्टर ने कहा था रेस्ट करना है, फिजियोथेरेपी करनी है, मैंने उनकी परवाह नहीं करी। मैंने कोरोना वायरस के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन दिया, मैंने 24 घंटों में से 18 घंटे आपके समक्ष हमारे पत्रकार साथी जो मीडिया के साथी बैठे हैं आप लोगों के बीच में रहा। ये सिर्फ जिस प्रकार से भाई राजकुमार गुप्ता जी की बात थी कि विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी भी परमात्मा की दया से उसी प्रकार से विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। आज मैं आपके बीच में उस प्रभु और हनुमान जी की शक्ति के कारण हम काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर राजकुमार गुप्ता जी और राजीव मेडिकल स्टोर जो चला रहे हैं, मैं इनके परिवार का छोटा भाई भी इनका हैंडीकैप्ड है और किस प्रकार से छोटे भाई की भी सेवा कर रहे हैं, इस तरह अपनी माता जी की भी सेवा कर रहे हैं। और उसके बढ़ के बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, जो देश के लिए समाज के लिए जिनके अंदर एक बड़ी भावना थी, उन्होंने 1 लाख रुपए का आज चेक दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्गदर्शन है। और मैं क्षेत्र की जनता कहूँगा, ऐसे परिवारों को हमारी क्षेत्र की जनता की तरफ से सैल्यूट और नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी 1,000 कल मैंने